मेरे प्यारे बच्चों, आपको कक्षा सात का मैथ सवाल बताने चल रहे हैं। अब कक्षा सात में मैथ का सवाल ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 10.3 की बात किया जा रहा है। पहला सवाल है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? ABC ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B क्या है? समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। यदि AB बराबर 20 सेमी, AB बराबर कितना है? 20 सेमी और BC बराबर 15 सेमी, BC बराबर कितना है? 15 सेमी हो तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC की लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब याद रखिएगा, यदि यहाँ पे 90 अंश है तो ये वाला लंब होगा। क्या होगा? क्योंकि थीटा यहाँ बनेगा तो ये लंब होगा, सामने वाली भुजा लंब, और ये नीचे वाला क्या है? आधार होगा। ये कर्ण, यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण का मान। किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण का। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन यानी आपका लंब क्या है? लंब AB बराबर कितना दिया है? AB बराबर आपका दिया है 20 सेमी, और आधार क्या है? आधार का मान कितना होगा? BC बराबर कितना है? 15 सेमी। और कर्ण जो ज्ञात करना है, कर्ण AC बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से बात किया जा रहा है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला याद होना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण कितना है भाई? कर्ण AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर। और लंब कितना है? लंब आपका मान दिया है, देखो AB 20 का वर्ग। आवाज ना करो। आधार आपका आधार भी दिया होगा। आधार कितना दिया है? 15 का स्क्वायर। AC ये वर्ग है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर उधर अंडर रूट हो जाएगा। 20 का करेंगे 20 विषम कितना होगा? 400। कितना होगा? 400। और 15 का करेंगे कितना होगा? 225। 50 25 और ठीक है, 2 1 का नम 2, 200 कितना होगा? 25। जोड़िए कितना होगा? AC बराबर 4 2 6 625। 600 कितना हो गया? 25। चलो इधर लिख दे रहे हैं। AC बराबर हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा? किसका वर्ग होगा? 25 का, यानी 25 25 सही है हमें। हाँ, 25 में 25 का गुणा करेंगे 625 आएगा। 25 25 625। तो यहाँ वर्गमूल में याद रखिए 2 का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बन जा रहा है, यानी एक बाहर निकल जाएगा। AC बराबर कितना होगा? 25 सेमी हो जाएगा। कड़ी बाहर हो जाएगा 25 सेमी। आपका कर्ण का मान कितना आ गया? 25 सेमी। ये आंसर आएगा। ठीक है, राइट डाउन। इस सवाल नंबर दूसरा, दिए गए चित्र में अज्ञात भुजा क्या है आपका? यक्ष है, की लंबाई ज्ञात कीजिए। यक्ष की क्या करना है हमें? लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात किया जा रहा है कि इसमें लंब क्या होगा? इधर देखो, लंब यही यक्ष होगा। देख रहे हो ना, जो हमें ज्ञात करना है। लंब यानी आपका AB बराबर क्या है? लंब AX है। और आपका आधार देख रहे हो? आधार क्या होगा? आधार यही नीचे वाला आधार होगा BC बराबर कितना है? 12 सेमी। और आपका क्या है? कर्ण की बात किया जा रहा है। कर्ण क्या है? AC बराबर कितना है? 13 सेमी। AC बराबर कितना है? 13। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही आपका लंब है। ये क्या है? लंब है। और ये आपका नीचे वाला आधार है, और ये ऊपर वाला क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से मैंने फार्मूला आपको बताया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। आपका कर्ण कितना क्या है, कर्ण आपका AC है कि नहीं, AC का स्क्वायर, और लंब क्या है छोटे, लंब आपका है AB का स्क्वायर, और आधार क्या है छोटे, BC का स्क्वायर, ये है ना आधार BC। AC का वैल्यू दिया है यहाँ पे, AC का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB का वैल्यू भी दिया है, x दिया है, x का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है, 12। 13 का वर्क करेंगे, 13 3 कितना होगा, 169 होगा। क्या पढ़ते हो, 13 3 में 169 होगा, x स्क्वायर हो गया, 12 3 में 144। अब देखो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 169 माइनस कितना होगा, 144 बराबर कितना होगा, x स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए देखिए घटाइए कितना होगा, 9 में से 4 गया कितना होगा, 5, और 6 में से 4 गया कितना होगा, 2, 1 में से 1 गया कट्टम गुट्टम, बराबर क्या होगा, x स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो x स्क्वायर इसको पहले लिख दे रहे हैं, x स्क्वायर बराबर उस साइड क्या है, 25 हो जाएगा। मैंने बताया ये वर्ग उधर जाए क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, x बराबर रूट आपका क्या होगा, 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, 5, यानी 50 25 जोड़े में से 1 बाहर निकल, ये x बराबर कितना आ गया, 5 सेमी। यही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए तीसरा सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करना, हमें पूर्ति करना। अब यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया, इसमें आपको केयर करना है, जैसे ओए 5 इधर देखो, इधर 5 का स्क्वायर है, ये लंब है, क्या है, लंब है, और नीचे वाला क्या है, आधार है, ये क्या है, आधार। और हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, कर्ण। तो मैं पहले से ही बताया हूँ, देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं गया है तो लिख दीजिएगा, स्क्वायर है इसका, 12 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये आपका ज्ञात करना है कर्ण, यानी आपका नामकरण कर दो ABC, यानी AC का वैल्यू ज्ञात करना है। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखो ये स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 12 का स्क्वायर, ध्यान दो 25 हो जाएगा, और 12 रही है 144, और जोड़िए कितना होगा, 5 4 9 169 होगा, क्या सही ना, 13 तो रही है में 169 ना, 169 को वर्गमूल निकालेंगे 13 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 13 का स्क्वायर कर सकते हो, किसका स्क्वायर कर सकते हो, 13 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें ज्ञात करना है, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार का मान ज्ञात करना है, ABC यानी BC का मान ज्ञात करना है। BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। AC कितना है, 26 है, और BC कितना है, 24, AB है ना, हाँ AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, हमें BC का स्क्वायर ज्ञात करना है। BC का वैल्यू दिया है, अच्छा BC ज्ञात करना है। चलिए देखिए BC का स्क्वायर, आवाज ना करो, 26 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 6 चौका का 36, 6 80 बचा कितना 3, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 27 के 7, 80 बचा 2, 2 दूना 4 दूनी 676 होगा। 24 का और करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
एक हसीलवा 17 7 हसी बचा कितना 1 2 दूना 4 1 5 576 BC का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा ये घटाइए 6 में 0 होगा 7 में 0 होगा 100 यानी 10 में 100 BC का इधर हो जाएगा अंडर रूट कितना होगा 100 BC बराबर कितना हो जाएगा 10 कितना आएगा 10 से यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा इधर। कोई दिक्कत स्क्वायर करेंगे तभी 100 आएगा ना, सबका अलग अलग है। राइट डाउन आपका जैसे 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आपका है, देखिए 2.5 है ना, ये कड़ है, क्या है कड़ है, और ये क्या है आधार है, और यहाँ पे लंब है। तो हमें ज्ञात किसका करना है लंब का। यहाँ पे A B C देख रहे हो A B C हमने कर दिया। अब इसमें याद रखना यहाँ पे क्या दिया है माइनस दिया है, क्या दिया है माइनस, यानी आपका माइनस दिया है तो यानी आपका ये लंब है, ये आधार है, हमें क्या करना है आधार ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है लंब, यानी यहाँ पे ऐसे होगा। तो हमें लंब ज्ञात करना है ए बी, आवाज़ ना करो, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आपका कड़, कड़ कितना है 2.5 का स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। करिएगा 2 दूना कितना 25 25 से 625 होता है ना, 625 6.25 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, घटाइए घटाएंगे कितना होगा 625 हो गया 2 दूना 4। अब इधर देखो आप 6 यहाँ पे यहाँ बता दे रहे हैं आपका 6.25 में से घटाना 4 4 घटाएंगे क्योंकि दशमलव है नहीं इसमें, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा दो 5 2.6 में से 4 घटाएंगे 2, इसी प्रकार घटाइएगा 200 कितना होगा 2.25। ये देखिए स्क्वायर ए बी है, ये इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो ए बी अंडर रूट हो गया आपका, ए बी बराबर हो जाएगा कितना होगा 1.5 गुणे 1.5 यानी 1.5 का वर्ग होगा, यानी निकालेंगे 1.5 तो यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर भराएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका जैसे हमें ज्ञात करना है, इसका नामकरण कर दो ए बी सी कर दिया है, चलो देखो यही ज्ञात करना है 5, ये मान दिया देख लो ना, फिगर में उल्टा कर दिया है 5 का स्क्वायर दिया, ये ज्ञात करना है यानी 4 आंसर आएगा, ठीक है। चलो निकाल रहे हैं ए सी का स्क्वायर, क्या निकालना है ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, किसका होगा 5 का वर्ग कर दो, यानी कड़ का स्क्वायर माइनस क्या होगा लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 होगा ना 9 50 25 3 3 का 9 16 में से 25 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 9 6 16 होगा ना, हाँ तो ए सी का ये उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर ए सी बराबर कितना होगा 4 4 16 4 आएगा ना, कितना आएगा 4 आएगा, तो आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी 4 आंसर 4 का स्क्वायर 4 4 16, कोई दिक्कत। राइट डाउन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चौथा सवाल नंबर चौथा में ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है, इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, कोई याद रखिएगा दीवार यही है, ये मैं दीवार बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, माना ये दीवार है, दीवार से एक सीढ़ी लगाया गया है, क्या लगाया गया है सीढ़ी, सीढ़ी ऐसे रहता है देखे होंगे, ऐसे यहाँ पे बना रहता है ना सीढ़ी, दीवार से ये सीढ़ी है, ये धरातल है, ठीक है ना। यही कह रहा कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई जो है 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर सीढ़ी की लंबाई है, दीवार से 8 मीटर की दूरी पर, दीवार से कई मीटर की दूरी पर 8 मीटर की दूरी पर, देख रहे हो ना 8 मीटर की दूरी पर लगाई गई है, इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी,
यही यानी कितनी ऊंचाई पर दीवार पे सीढ़ी पहुंचेगी, तो यही हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, दीवार की, यानी ABC। ये क्या होगा, कर्ण। जो सीढ़ी होगा क्या होगा, कर्ण होगा। ये सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। और ये नीचे वाला क्या होगा, आधार। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कर्ण, कर्ण क्या है, AC है, AC देख रहे हो ना, AC की लंबाई कितना है, 10 मीटर। AC की लंबाई कितना है, 10 मीटर। उसके बाद दिया है आधार, क्या दिया है, आधार। आधार कितना दिया है, BC है, क्या है, BC बराबर कितना है, 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। उसके बाद आपका ये AC लंब है, लंब कितना है, AB है। AB कितना है, ज्ञात करना है, AB हमें ज्ञात करना है, देख रहे हो ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस सूत्र भी कह सकते हैं, पाइथागोरस सूत्र से या प्रमेय से, ठीक है ना। फार्मूला क्या था, हम बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण आपका यही है, कर्ण AC यानी 10, कितना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लंब, आपका लंब दिया होगा यहाँ पे, लंब ज्ञात करना, लंब क्या है, AB, क्योंकि ये पता नहीं है, हमें ये ज्ञात करना है। फिर आधार दिया है, आधार की BC 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का वर्ग करेंगे 10 धाम कितना होगा, 100 हो जाएगा ना। AB स्क्वायर 10 दो बार गुणा करेंगे, वर्ग मतलब समझ लो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो 10 का स्क्वायर मतलब 10 दो बार गुणा होगा, देख रहे हो ना, 10 दाम में 100। वैसे 8 का स्क्वायर मतलब 8 दो बार होगा, 8 गुणे 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है, यही हम बता रहे हैं। 8 कितना हो जाएगा, 64। ये प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। 100 माइनस कितना होगा, 64 AB का स्क्वायर, घटाइए कितना होगा, 10 में से घटाना भी आता चाहिए, देखो ऐसे 100 में से कितना, 64 घटाइए, 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 6, और 9 में से 4 घटाएंगे 3, 36 कितना आएगा, 36 आया, 36 लिख दीजिए। 36 हो गया AB का स्क्वायर, क्या होगा, AB का स्क्वायर। अब इधर लिख दे रहे हैं AB का स्क्वायर, इधर लिख दे रहे हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 36 उधर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। वर्ग इधर जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36। 36 का वर्ग करेंगे कितना होगा, वर्गमूल निकालेंगे, 6 का 36 यानी 6 आएगा, कितना आएगा, 6। AB बराबर कितना होगा, 6 मीटर, 6 मीटर, यानी दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक रहेगी, 6 मीटर तक पहुंचेगी। राइट डाउन। प्यारे बच्चों देखो, एक पेड़ का तना भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई से टूटा, परंतु पेड़ से अलग नहीं हुआ। जिस स्थान पर पेड़ की चोटी से भूमि को छुआ, वह पेड़ के तने के आधार से 5 मीटर दूर था। टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई क्या थी, यही हमें बताना है। देखो माना कि, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन जो बच्चा देखेगा ध्यान से उसी को आएगा। कोई पेड़ है, बच्ची देखो इधर, ये एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है यानी वृक्ष है। ये 12 मीटर की ऊंचाई से टूट जा रहा है, कहाँ से, 12 मीटर की ऊंचाई से टूट जा रहा है, यहीं से टूटा हुआ है, टूट के यहीं से लटका हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से निकला नहीं अलग से, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ की उसकी दूरी दे दिया है, उसकी दूरी कितना दिया है, 5 मीटर। क्या दिया है, 5 मीटर। तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पूरे पेड़, क्योंकि यही भाग टूट के गिरा हुआ है। कौन सा, ये भाग पूरा टूट के गिरा हुआ है, तो हमें पूरा ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। माना पेड़ की ऊंचाई कितना मानेंगे, एच, कैपिटल एच, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत। इसका नामकरण कर दो ABC
डी। हमें यही पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें पहले कर्ण ज्ञात करेंगे ना, क्या ज्ञात करेंगे? कर्ण, ये जो झुका हुआ कर्ण, और ये क्या है? आधार, और ये लंब। चलिए देखिए, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है? कैपिटल एच। देख लो ना, आवाज ना करो। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी में लंब आपका कितना है? ए सी, यानी ये कर्ण है। क्या है? कर्ण। कर्ण ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। और दिया क्या है? आधार। आधार कितना दिया है छोटे? आधार आपका बी सी। बी सी बराबर कितना दिया है? 5 सेमी। और ए बी बराबर कितना दिया है? लंब 12। ए बी बराबर 12 5 मीटर में दिया है। कहाँ है? मीटर में दिया है, सेंटी मत करिए, ये सब मीटर में है, सब मीटर में है। 12 भी मीटर में होगा, सब मीटर में, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। अब क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, यही बताया ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है बच्चा? AC। AC का स्क्वायर, लंब कितना है? 12 है। 12, 5 कहाँ? आधार 5 है। 12 बराइए में 144, 144, 50 जोड़ दीजिए, कितना होगा? AC बराबर, AC का वर्ग है ना, होगा। कितना होगा? 169। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, AC उधर अंडर रूट हो जाएगा, 169 किसका वर्ग बनेगा? 13 का। किसका वर्ग बनेगा? 13। 13 3 में 169, इसलिए 169 का वर्ग क्या होगा? वर्गमूल 13 आएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ऊंचाई पूरा ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई हमने बताया ना, कैपिटल एच से बराबर, कैपिटल एच बराबर क्या होगा? AD, यानी आप क्या कर सकते, ये देखो, यही भगवा टूटा है ना, यानी इसका भाग का मान कितना आया बच्चा? 13 है ना, तो इसका मान भी 13 होगा। आएगा कि नहीं 13? तो यानी आपका AD प्लस AB, AD का मान कितना है? 13। कितना है? चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी आपका H बराबर हो जाएगा AD का मान कितना है छोटे? 13 प्लस AB का मान कितना है? 12। 13 12 कितना होगा? 25 मीटर, ये आंसर आएगा। राइट डाउन। ठीक है, प्रश्नावली कौन सा है? 10, हाँ, प्रश्नावली 10.3 या 10, ठीक है, प्रश्नावली 10 का तीसरा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 6वां नंबर है, सवाल है 26 मीटर लंबा एक तार है। 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे, कोई खंभा बना दो। क्या बना दो? खंभा। ये खंभा है, देखो ध्यान दो, यही खंभा है। यस, ये खंभा यहाँ पे इलर पीलर, ठीक है, जो भी लगा होगा, खंभा है 24 मीटर। खंभा की ऊंचाई कितना है? 24 मीटर। कितना ऊंचाई है? 24 मीटर छोटे। और ये तार इसमें बांध के यहाँ कहीं बांध दिया गया, यहाँ से तार वही देखे होंगे ना, एक लगा होता ना, हाँ, तार वही बांधा गया है ऐसे धरती से, यहाँ से आर्थिंग वार्थिंग पहले लगाया जाता था, अब नहीं होता है, ये बांधा गया है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसकी लंबाई कितनी है? 26 मीटर। कितनी है? 26 मीटर।
तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण गधे, क्या हो गया, कर्ण। और नीचे वाला आधार ज्ञात करना है, नामकरण कर दो ए बी सी, यही ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। लंब, लंब कितना है क्रिस, बकैती मत करो। ए बी बराबर 24 है, 24 मीटर दिया है, देखो ध्यान दो। और फिर कर्ण कितना है, 26। हाँ, कर्ण आपका ए सी बराबर 26 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, आधार। बी सी, आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार। आधार पता ही नहीं है, आधार ज्ञात करना है, यानी आधार बी सी है, इसी को हमें ज्ञात करना है। अब चलिए देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला जानते हो ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का कितना है 26, कर्ण का स्क्वायर कितना है मान 26, लंब कितना है 24, और आधार क्या है पता ही नहीं है, इसको बीसी लिख दे रहे हैं। चलिए देखिए इसके बाद 26 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 26 का स्क्वायर करो, नहीं पता है ओवर करो। देखो 6 चौक 36 के 6 हासिल बचा कितना 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 हासिल हुआ कितना 3 था ना, 24 3 27, 7 हासिल बचा 2, 2 दूना 4 दुई 4 दुई 6। एनी प्रॉब्लम, 24 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 1 17 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 4 1 576 है बीसी का स्क्वायर। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 676 माइनस 576 बराबर बीसी का स्क्वायर। घटाइए कितना 100। देखो यही कंफ्यूजन हो गया था। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तुम लोग ध्यान नहीं देते। बीसी का स्क्वायर बराबर क्या है 100, इससे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये वर्ग उधर जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा 100। दद्दा में बीसी बराबर कितना होगा 10 मीटर। कितना आ गया आंसर 10 मीटर, 10 मीटर। राइट डाउन।